चलिए तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है व्हाइट हाउस का, क्योंकि मीडिया में तो बहुत सारी खबरें हैं और खबरों के बीच में होगा कंफ्यूजन और कई लोग अफवाह फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए या जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड तो नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि यूएस व्हाइट हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। तो ये देखिए, पहले तो टैरिफ और मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं। 50% से घटकर ये 18% पे ये इसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोला गया है। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट है बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जैसा कि आप समझते हैं। लेकिन इसमें एक सर्टेन पोर्शन है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, इसलिए कि कई प्रोडक्ट्स पे अभी भी जीरो टैरिफ एप्लीकेबल है या फिर इस नए रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत जीरो टैरिफ एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दिस इज द बेस रेट फॉर इंडियन गुड्स मूविंग टुवर्ड्स 0% फॉर फार्मा एंड एयरक्राफ्ट पार्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोइंग की जो असेंबली प्लांट है, बोइंग के का जो प्लांट है वो नागपुर में भी है, जहाँ पर पार्ट्स शायद ये लोकली सोर्स करते हैं। जो जी एरोस्पेस है वो भी अवेलेबल है चाकन यानी कि पुणे में, और यहाँ से भी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग होती है। तो हाई क्वालिटी पार्ट्स इंडिया से सोर्स होते हैं और ये सप्लाई किया जाएगा 0% टैरिफ की तरफ मूव करता हुआ फार्मा और एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंडिया विल एलिमिनेट टैरिफ ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा एक कंसेंशियस मामला हो रहा है, जिसपे कि यूनियन जो है शोर मचाएगी और मचाने की कोशिश करेगी और कंफ्यूजन फैलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, वैसे अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में नहीं होते हैं, उसको ही इंडिया में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पे एक ब्लैंकेट बैन है, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। स्ट्रीमलाइनिंग ट्रेड स्टैंडर्ड्स है ना, तो बोथ नेशंस विल एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड आईसीटी गुड्स। आपको पता है कि मेडिकल डिवाइसेस बहुत महंगे हैं, इसके कारण जो है हेल्थ केयर इंडिया में महंगा हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो मशीनें आती हैं उसको फाइनेंस यानी कि ईएमआई पे लिया जाता है। तो यहाँ पर शायद टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन द मेडिकल डिवाइसेस साइड या मेडिकल केयर साइड, उस पे हमें फ़ायदा मिल सकता है। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की बात कही है। टेक कोलैबोरेशन है क्रिटिकल साइड पे। सो जॉइंट फोकस होगा इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से, जहाँ पर जीपीयू प्रोडक्शन एंड डिजिटल ट्रेल यानी कि डिजिटल वेयर हाउसेज जो हैं उसके क्रिएशन की बात की जा रही है और कोलैबोरेशन की बात की जा रही है। ये बहुत अच्छा ट्रेड अग्रीमेंट है मेरे हिसाब से। लोग उस पर शोर बहुत मचाएंगे। लोगों को लगता है कि अ, अगर आप चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे तो यहाँ मार्केट ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट हम इंडियंस इतने समझदार हैं कि हमने हमेशा जो चीज़ प्रोडक्ट जो भी अडॉप्ट किया है उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग या लोकल कल्टीवेशन शुरू कर दी है। कब आपने ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना था? बचपन में कभी आपने सुना था? लेकिन ड्रैगन फ्रूट आज इंडिया में कई सारे छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में, शहरों में उगाया जाता है। कई सारे एचएनआईज़, अल्ट्रा एचएनआईज़ जिनके फार्म हाउसेज़ है, वो ड्रैगन फ्रूट्स कर रहे हैं। कई बार आपने कीवी भी देखा होगा। कई सारे ऐसे एक्सोटिक फ्रूट्स या प्लांट्स भी जो कि ग्रीन हाउसेस के अंदर किए जाते हैं, जिसपे गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। तो पहले जब बाहर से अंदर की ओर आता है तो एक डिमांड क्रिएट होता है और उसके बाद हम उसको लोकलाइज कर लेते हैं, फिर इंडियन वर्जन्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोची समझी डील है, जिसमें ऑब्वियसली अभी हमें नेगोशिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस हमें परेशान कर रहा है। पहले इन्होंने टैरिफ को 25% किया, फिर टैरिफ इनको लगा कि इससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो एक बहाना ढूंढकर इन्होंने 50% किया। इसको एक बेस बनाकर फिर इन्होंने नेगोशिएशन शुरू किया। तो 18% बोला हमने, कम कर दिया, कम कर दिया, कम कर दिया। ये एक्चुअली कम नहीं किया इन्होंने। ये तो कहीं कई जगह 2.2%, 3%, 0% थे, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया। बट इन्होंने बहुत सोची समझी साजिश के तहत फिरंगों ने इसको जो है 18% बना दिया। बट आपको पता है कि ऐसी चीज़ें नहीं चल पाती इंडिया में। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ दिमाग और उनके अलग तरीके से सोचने के तरीके हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा अगर किसी कंट्री, फेथ या रिलीजन या कल्चर का नाम खराब हो जाए। तो अमेरिकन्स अपना नाम खराब कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं। इस प्रकार से टैरिफ को मैनेज किया जा रहा है, इस प्रकार से बाउंड्रीज खोली जा रही हैं। इसके तहत हमें $500 बिलियन एनर्जी और एयरक्राफ्ट उनसे खरीदना पड़ेगा। बेसिकली फोर्स है कि आप रशिया से खरीदना कम करो, हमसे, हमारी कंपनी से खरीदो, और उसमें वेनेजुएलन ऑयल भी शायद इंक्लूडेड है, ऐसा लग रहा है। फार्मास्यूटिकल और डायमंड्स पे 0% टैरिफ है। सूरत के लोग परेशान थे, स्पेशली जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, तो उस पे 0% हो गया टैरिफ।
और BIS जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा है कि लैब ग्रोन डायमंड जो है उसे हम सर्टिफाई नहीं करेंगे, उसे जो है दर्जा नहीं दिया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड एक जियोपॉलिटिकल टूल है साउथ अफ्रीका और सूरत के डायमंड ट्रेडर्स को बर्बाद करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सूरत के जो मर्चेंट्स हैं, और सूरत का ऐसा हाल है कि हर 15-20 सालों में इवॉल्व होते हैं। तो पहले टेक्सटाइल से उन्होंने शुरू किया, फिर इवॉल्व होकर डायमंड पे आ गए। अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ हम डायमंड ट्रेडर से बात भी करेंगे, जो हमारे जिनकी मैंने ट्रेनिंग की है, तो मैं आपसे उनसे इनपुट लाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, जो फुल इंडियन टैरिफ एलिमिनेशन है इंडस्ट्रियल गुड्स पे, तो ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जैसे कि पुणे हैं, जैसे कि चेन्नई है, और भी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, नासिक है, कोल्हापुर है, सानंद है ना? तो उनके लिए बहुत अच्छा, जहाँ पे